हेलो डियर लर्नर्स, आई एम उदित पांडे। तो आज हम एक बेहतरीन सब्जेक्ट कवर करने जा रहे हैं, डेट इज एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, जिसमें हम सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक के पूरे पहुंचने की कहानी को हम डिटेल में जानेंगे। हमारे पास दो पार्टीज हैं या दो पॉइंट हैं, लाइक ए एंड बी। ए को हम कहते हैं सोर्स पार्ट एंड बी को हम कहते हैं डेस्टिनेशन पार्ट। तो इन दोनों के बीच में हम डेटा को ट्रांसमिट कैसे करेंगे? या तो हम इसको फ्री स्पेस से कर सकते हैं, या तो हम इन दोनों के बीच में एक वायर लगा देंगे। तो जब हम इसको फ्री स्पेस से करेंगे, जहाँ की वायर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो, so that type of communication is called wireless communication. And when we use of the wire, that type of communication is called wired communication. तो हमने जान लिया कि कम्युनिकेशन क्या होता है। एंड जब भी हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा को ट्रांसमिट करेंगे, डेटा को सेंड करेंगे, तब हम क्या चाहेंगे कि जो हमारे पास सोर्स में जो डेटा है वो डेस्टिनेशन तक नॉइस फ्री मिले। और हम चैनल का यूज भी तो कर रहे हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कोई सिग्नल है, उसकी स्ट्रेंथ कम है, तो हमें उसे एक लॉन्गर डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिट करना है। सो हम इसको कैसे करेंगे? देन वी यूज ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन इज अ टेक्निक which provide the strongness to the message signal. सो हम मॉड्यूलेशन के बारे में भी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आने वाले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। नाउ द टॉपिक इज एनालॉग एंड डिजिटल, कि एनालॉग क्या होता है और डिजिटल क्या होता है। तो हमारे पास टू टाइप्स के सिग्नल होते हैं, एक होता है एनालॉग सिग्नल, एक होता है डिजिटल सिग्नल। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज सिग्नल। व्हाट इज अ सिग्नल? सिग्नल सिग्नल को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? सिग्नल को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सिग्नल which contains some information, like I am talking to you, I am making a video in YouTube. So इसमें क्या हो रहा है? मेरी वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी है ये वेरी कर रही है। तो जो वेरिएशन हो रहा है, लाइक आई कैन मेक अ डायग्राम फॉर इट। I can make a diagram for it now. mm, like this one. I am assuming this axis as a time axis. This one is the x-axis and this one is the y-axis. This one, this axis is also called the independent axis, and this axis also called the dependent axis. तो मैं बोल रहा हूँ, मेरी बोलने की फ्रीक्वेंसी में some variations are there, like this. यानी जब मैं बोल रहा हूँ तो एक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, कभी मेरी फ्रीक्वेंसी डाउन हो रही है, कभी मेरी फ्रीक्वेंसी कुछ ज्यादा आवाज से आ रही है। सो जो हमने डायग्राम बना रखा है, इट कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन ओवर द टाइम। टाइम के साथ साथ ये कुछ इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रहा है। अब देखो, जब ये टाइम के साथ टाइम की हर वैल्यू पर एक इंफॉर्मेशन को कंटेन करेगा, सो दैट सिग्नल इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस सिग्नल। ठीक है, दैट सिग्नल इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस सिग्नल। सो व्हाट इज द एनालॉग सिग्नल? कंटिन्यूअस सिग्नल को ही हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। सो एनालॉग सिग्नल रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस वेरिएशंस इन मैग्नीट्यूड ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ जो भी हमारे पास सिग्नल है
उसमें जो वेरिएशन आ रहा है उसको ही हम क्या एनालॉग सिग्नल कहते हैं। और जो वेरिएशन हमारे पास आ रहा है उस वेरिएशन को हम जब लेते हैं देन वी गेट द इंफॉर्मेशंस देन वी गेट द इंफॉर्मेशंस। ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिजिटल सिग्नल। सो डिजिटल सिग्नल क्या होता है? और डिजिटल सिग्नल इज अ सिग्नल that represents data as a sequence of discrete values. Or digital signal can only take on one value from a finite set of possible values at a given time. एनालॉग सिग्नल में हमारे पास क्या है? एनालॉग सिग्नल इज अ कंटिन्यूअस सिग्नल। कंटिन्यूअस सिग्नल है तो हमारे टाइम के हर वैल्यू पर उसकी वैल्यू डिफाइन है। लेकिन डिस्क्रीट सिग्नल क्या होता है? जैसे नाउ आई एम टेकिंग द एग्जांपल फॉर द discrete signal. So I'm taking this one is like 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is defined in the particular values. Now I'm drawing like this. So आपने क्या देखा? कंटिन्यूस जो सिग्नल होता है उसकी जो वैल्यू होती है ये सब एक हर वैल्यू पे डिफाइन होती है। दिस सिग्नल इज अवर कंटिन्यूस सिग्नल। टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है? कंटिन्यूस सिग्नल हम दे सकते हैं। लेकिन डिस्क्रीट सिग्नल में क्या हो रहा है कि एक पॉइंट पर हमारा जो वैल्यूज है इन अ पर्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यूज। और डिजिटल सिग्नल इज डिफाइंड इन अ सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज लाइक 1, 2, 2 पे डिफाइंड है, 3 पे हमारे पास डिफाइंड है, एंड 4 पे हमारे पास डिफाइंड है, एंड 5 पे हमारे पास डिफाइंड है। सो हमने कैसे ये सिग्नल अचीव किया? हमने क्या किया? हमारे पास कोई एक कंटिन्यूअस सिग्नल था, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। और हमने उसकी क्या की? सैम्पलिंग की, ठीक है। सैम्पलिंग हमने कैसे की? लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ओवर द टाइम पीरियड। हम टाइम पीरियड ले लेते हैं टीएस। टीएस सेकंड के बाद, हर टीएस सेकंड के बाद हम एक सैंपल ले लें। लाइक मैंने एक सैंपल ले लिया यहाँ, एक सैंपल ले लिया यहाँ, एक सैंपल ले लिया यहाँ, एक सैंपल ले लिया यहाँ। तो ये जो सैंपल हम ले रहे हैं, that one that sampled version is called the discrete signals. Now we will talk about the digital. Digital means on and off, like 1 and 0. When we talk about the 0 and 1, then we can say that signal is digital signals. ठीक है? तो डिजिटल सिग्नल में क्या हो रहा है? डिजिटल सिग्नल क्या है? डिजिटल डिजिटल में हम देखेंगे 0 and 1. 0 is also refers to off condition and 1 is also refers to on condition. ठीक है। on को हम ये भी कह सकते हैं कि this one is the high potential, this one have the high potential and 0 one have the low potentials. So now I am considering like this, the higher value is like the plus V volt and lower values I can take like this, like I have the signal like this one. From the threshold voltage I can say like this one, this one, this one, this one and 0. This this is defined as 0. So now I'm taking all the signals as 1 and at the this one is I'm taking 0. इसको मैं 0 ले रहा हूँ, ठीक है। So that signal is called the digital signal. When we use of the when we use of 1 and 0. Now I can make like this 1, 0, 1.
1 0, ठीक है। तो दिस वन 1 0 1 1 एंड 0। इसको n ले लेता हूँ, इसको xn फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैंने उसको xn फंक्शन ले लिया। नाउ लाइक दिस 1 0 1 1 0 1 0 1 1 एंड 0। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये हमारे पास हाई पोटेंशियल है, ये हमारा लो पोटेंशियल है। सो नाउ द डिजिटल सिग्नल हम जो गेट पा रहे हैं, सो डिजिटल सिग्नल इज टर्म्स ऑफ लाइक दिस वन 1 0 1 1 एंड 0। सो दिस इज द डिजिटल सिग्नल। तो हम देखेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या क्या है एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल में। Analog signal represents continuous variations in magnitude over time, and digital signals are discrete and quantized with specific values. And the signal type में हम क्या देखते हैं, इसमें continuous waveform होता है और उसमें discrete signals होते हैं, ठीक है। और प्रोसेसिंग किसकी बेस्ट रहेगी, requires complex processing for manipulation, and this one take for the easier to process and manipulate digitally. And storage less efficient for storage due to continuous nature, and digital signal more efficient for storage due to discrete values. Bandwidth typically requires more bandwidth and requires less bandwidth for transmission. तो हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि why we use of the digital modulation या digital signal communication over the analog modulations, ठीक है। एंड एग्जांपल इसके क्या होंगे, लाइक आई एम टॉकिंग टू यू, दिस वन इज द एनालॉग ऑडियो सिग्नल्स एंड एनालॉग रेडियो वेव्स, ह्यूमन वॉइस। एंड इन डिजिटल सिग्नल्स, डिजिटल ऑडियो सिग्नल्स, डिजिटल data streams and computers are the example of digital signals. Errors susceptible to noise and distortion, more resistant to noise and distortion. And another one, circuit component में हम यूज करते हैं amplifiers, filters, continuous wave oscillators. And in the digital signal, use of microprocessors, binary counters, and logic keys. Signal values, infinite range of values, and in digital, limited to discrete values. Conversion, no need of any conversion, and need of conversion because we mainly we use of the digital conversion to get the less noise and less bandwidth. So analog to digital conversion ADC required, and application analog signals are used in electric fan, landlines, radio frequency communication etc. Digital signals are used in computers, smartphones, digital sensors, digital imaging, and etc. सो जिसकी बात हम कर रहे थे कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन को हम कैसे एक ब्लॉक में बनाएंगे, तो हम उसको देखते हैं। नाउ वी हैव द इंफॉर्मेशन सोर्स। फर्स्ट हमें एक सोर्स चाहिए जिसके द्वारा हम उस डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। लाइक दी सोर्स के टाइप क्या हो सकते हैं, लाइक साउंड, स्पीच, पिक्चर्स और एक्सेट्रा। एंड we need of the transducers to convert the one form of energy to another form. Like देखो कि इंफॉर्मेशन सोर्स में मेरे पास क्या होगा, एक एनालॉग सिग्नल है मेरे पास, ठीक है। एक एनालॉग सिग्नल मेरे पास है, तो ये तो या तो वोल्टेज के फॉर्म में होगा या करंट के फॉर्म में होगा। लेकिन हम यदि उसका ट्रांसड्यूसर नहीं करते हैं, यदि हम डेटा को डायरेक्टली सेंड कर दे, सो इट कांट बी ट्रांसमिटेड,
So we need to convert the form of energy in another form. So then we use of the transducers. तो मान लीजिए मेरे पास वोल्टेज है, वोल्टेज को मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ किस फॉर्म में, वो मान लीजिए मेरे पास कोई वॉइस है या कोई वोल्टेज है, वोल्टेज को मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ 0 1 0 1 के फॉर्म में, डिजिटली मैं उसको ट्रांसमिट कर रहा हूँ. देन वी नीड ऑफ द transducers like the signal I have in the form of voice, इसको हम ट्रांसमिट तो कर रहे हैं ना, ये अभी कोई कन्वर्जन हम नहीं कर रहा है. लाइक आई हैव दिस सिग्नल, ऑडियो सिग्नल, ठीक है. अब देखो ऑडियो सिग्नल को हमने कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट. so then we use of the transducers. And modulator क्या होता है? Third one is modulator. Now I have this signal which have the low lower frequency या उसकी स्ट्रेंथ लोअर स्ट्रेंथ. मेरे पास कोई सिग्नल है जिसकी स्ट्रेंथ कम है और मेरे को उसको एक लॉन्गर डिस्टेंस के लिए भेजना है. सो देन वी नीड ऑफ द मॉड्यूलेटर टू ट्रांसमिट दैट लोअर लोअर signal, lower frequency signal. And the another use of the modulator we use for the height of the antenna. Like I have the height of the transmitter antenna is like this and the receiver antenna is like this. So reduce the height of the antenna we need of the modulations. इससे क्या होगा? जब हम मॉड्यूलेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा फैलेगी. तो उससे हमें हाइट को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो to reduce the height of the antenna we use of the modulator. now we have now we have the fourth block is channel. हम किस चैनल के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, या तो हम इसको वायर्ड फॉर्म में कर सकते हैं तो वायरलेसली कर सकते हैं. मैंने आपको बता दिया कि वायर हम कैसे करेंगे, वायर में हम कैसे करेंगे, कोई ऑप्टिकल केबल है, कोई क्या कहते हैं ऑप्टिकल केबल है, कोई कोएक्सियल केबल है, तो इसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट. एंड देयर आल्सो कैन बी नॉइज, क्योंकि कोई भी सिस्टम हमारे पास रहेगा तो उसमें नॉइज तो रहती है ना. फ्री स्पेस में यदि हम उसको उस सिग्नल को ट्रांसमिट करें. देन वी हैव द रिसीवर साइड where the another block is receiver and the another block is demodulator. At the receiver side we take the signal and after that we demodulate the signal. यहाँ से हमने उसको modulate किया and to get the original signals we use of the demodulator. यानी जो हमने सिग्नल वहां से भेजा, सिग्नल हमने भेजा वहां से एक हाई फ्रीक्वेंसी, हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ, तो उसको हम जब डिटेक्ट करना होता है तो हम डीमोडुलेटर का यूज करते हैं. नाउ वी हैव द आउटपुट ट्रांसड्यूसर एंड नाउ वी गेट द इंफॉर्मेशन इन ओरिजिनल फॉर्म. नाउ एट द डेस्टिनेशन वी गेट द ओरिजिनल डाटा. सो इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है कि एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है और एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, और एडीसी यानी एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन का हमने जनरली एक ब्लॉक डायग्राम देख लिया कि कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, कैसे हम ए से लेकर बी तक डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं. सो एवरीथिंग वी हैव डिस्कस इन दिस लेक्चर. सो आने वाले लेक्चर्स में हम जानेंगे कि why we need of the modulations and demodulations and technique of the modulations like amplitude modulations, phase modulations and frequency modulations. So this is the part of the analog modulation, and after that in the coming lecture we uh, uh,
We learn about the digital communication and how we can convert the analog to digital uh, communication through some techniques. सो आने वाले सभी लेक्चर्स में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए कि क्या क्या इसके कंसेप्ट हैं, और तब तक के लिए बाय बाय।